स्टडी 22। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलेगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बता देता हूं, मैं आपको एक न्यू सीरीज लेकर आ रहा हूं। इस सीरीज में मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा इतिहास को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि बहुत कुछ आप इस वीडियो में जानने वाले हो, सीखने वाले हो। देखिए, जो ये सीरीज लाने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, पहला नंबर 1 उद्देश्य इसका क्या है कि हम आपको इतिहास का जो बेस है, इतिहास की जो नींव है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं इतिहास की जो जड़ है उस पर काम करेंगे। अब वो काम हम कैसे करेंगे ये भी हम आपको इसी वीडियो में बता देंगे। दूसरा जो इसका एम है, दूसरा जो इसका उद्देश्य है इस सीरीज का लाने का, वो ये है कि हम इतिहास को किस तरीके से पढ़ेंगे, यानी इतिहास को किस तरीके से पढ़ना चाहिए या किस तरीके से समझना चाहिए। तीसरा जो इसका एम है, हमको एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है, इतिहास को स्टेप बाय स्टेप चलकर इसको कवर करना है, इसको समझना है ताकि हम इतिहास को बढ़िया तरीके से समझ पाए और इससे रिलेटेड प्रत्येक कॉन्सेप्ट को हम समझ पाए, कवर कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हम आपको सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसमें जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, ये केवल सीरीज में जो कुछ हम आपको बताएंगे, जो कुछ हम आपको समझाएंगे, किस तरीके से हम आपको बताएंगे, किस तरीके से आपको इतिहास का अध्ययन करना है, किस तरीके से चलना है, वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, आखिरकार ये न्यू सीरीज हम लेकर क्यों आए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, उस इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, बार बार हम 6 to 12 तक इतिहास को पढ़ रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, उसकी जड़ पर काम हम नहीं कर रहे हैं, उसकी नींव पर हम काम नहीं कर रहे हैं। जो इस सीरीज के माध्यम से हम केवल काम करेंगे इतिहास की नींव रखने का, यानी जो हम इतिहास में पढ़ेंगे उसकी नींव हम बढ़िया तरीके से रखेंगे ताकि हमारा आने वाला जो बेस है, आने वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, इतिहास में जो हम आने वाले जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको बढ़िया तरीके से समझ पाएं। उनको बढ़िया तरीके से हम तब समझ पाएंगे जब हम इतिहास की नींव पर काम करेंगे, इतिहास की जड़ पर काम करेंगे। तो इसीलिए हमको सबसे पहले काम करना है इतिहास की नींव पर, इतिहास की जड़ पर। इतिहास से बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझने हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ही हम आपको ये सीरीज लेकर आए हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि इतिहास की नींव क्या है, इतिहास की जड़ क्या है, इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब अब हमको समझने की जरूरत है। अब देखिए, हम इतिहास की सीरीज किस लिए लाए, इसका जो मेन मकसद है, पहला देखिए, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, इतिहास के बेस को बढ़िया बनाने के लिए, इतिहास को बढ़िया तरीके से कवर करने के लिए कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है भाई, कक्षा 6 की इतिहास से हम उठाते हैं और कक्षा 12 तक इतिहास का अध्ययन करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने पहले कक्षा 6, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं, इस तरीके से हम उसका अध्ययन करते हैं और चलते हैं। उसका अध्ययन हमने कक्षा 6 से 12 तक कम से कम 3 बार कर लिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कैच नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ही मैं ये सीरीज लेकर आया हूं ताकि आप बढ़िया तरीके से, बढ़िया बेहतर ढंग से इतिहास को समझ सकें, एक बार में ही इतिहास को 6 to 12 तक कवर कर लें, क्योंकि इनमें जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो भी बेसिक वर्ड्स हैं, उनको समझ सकें और बढ़िया तरीके से अध्ययन कर सकें। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो कक्षा 6 से ही आप ले लो। देखिए, कक्षा 6 की हम बात करते हैं, बहुत ही, देखिए कक्षा 6 कुछ आप लोगों का मानना है कि उसमें कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह की सोच की वजह से, इस तरीके की मानसिकता की वजह से आप इसका अध्ययन बड़ी तेजी से करते हो, बेसिक जो वर्ड्स हैं उनको छोड़ जाते हो, उनको समझ नहीं पाते हो, और वही वर्ड्स जिनको हम छोड़ जाते हैं, जिनको हम समझने की कोशिश नहीं करते हैं, हमको आने वाली बुक्स में, यानी 12th के बाद जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी में भी, तो उनमें उस टाइम जब हम अध्ययन करेंगे तो उस टाइम हमको वो बेसिक वर्ड्स ही दिक्कत करते हैं, बेसिक वर्ड्स ही हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम उसको भी बढ़िया तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो आने वाली बुक्स में, यानी जो मेरा कहने का मतलब है, जो 12th के बाद जो इतिहास की बुक्स हमको पढ़नी पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है,
उनमें जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट हमको सीखने की जरूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमको मिलेगा कहां से? वो 6 to 12 तक की बुक्स में मिलेंगे। अब 6 की बुक में ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो चलिए मैं आपको डेमो के तौर पे बता देता हूं। देखिए 6 की जो इतिहास है उसका नाम है हमारे अतीत। उसका नाम क्या है? हमारे अतीत। अब मान लीजिए हमने इतिहास का अध्ययन शुरू किया कक्षा छठी का। कक्षा छठी में हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। हमने डायरेक्ट बात की कक्षा छठी के चैप्टर नंबर 1 पर, लेकिन जो कक्षा छठी की इतिहास की बुक का नाम है हमारे अतीत, इस पर नहीं, इस पर हमने सोच विचार किए ही नहीं, विचार विमर्श किए ही नहीं, हमने खुद ने इमेजिन किया ही नहीं, तो फिर हम इससे क्या समझ पाए? हमारे अतीत से आखिरकार हमने सीखा क्या? हमारे अतीत कक्षा छठी की बुक पर क्यों लिखा होता है, ये कभी हमने सोचा नहीं, विचार विमर्श किया नहीं, तो इमेजिन किया नहीं, तो नहीं समझ पाओगे। यही इतिहास की नींव है। इस तरह के वर्ड से इतिहास की नींव है, इस तरह के वर्ड से इतिहास की जड़ है, और इनके इतिहास की जड़ पर, इतिहास के बेसिक कॉन्सेप्ट पर, इतिहास के बेसिक वर्ड्स पर हम काम करेंगे। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूं जो कि आप नहीं जानते होंगे। मैं आपको फिर भी देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसमें समझने वाले जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात, आप स्वयं इमेजिन कीजिए, हमारे अतीत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अतीत शब्द यहाँ पे बहुवचन माना जा रहा है। अतीत को जब बहुवचन माना तो तभी तो इससे पहले हमारे शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा अतीत क्यों नहीं था? सोचा किसी ने, यहाँ पे मेरा अतीत क्यों नहीं लिखा, हमारे अतीत क्यों लिखा? अतीत के लिए एक वचन, अतीत को एक वचन क्यों नहीं माना? भाई अतीत को बहुवचन ही क्यों माना? यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा है इतिहास हमको, और इस तरीके से हमको समझना है। अब मैं आपको बता देता हूँ इतिहास के लिए कक्षा छठी में हमारे अतीत को मेरा अतीत क्यों नहीं कहा गया, और हमारे अतीत इसके लिए क्यों लिखा गया, यानी हमारे अतीत इसको क्यों कहते हैं। अब देखिए, हमारे अतीत की बात हम करें तो इतिहास का जब आप अध्ययन करोगे, जब इतिहास को आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, उसकी नींव पर जब आप काम करोगे, जड़ पर आप काम करोगे, तो आप उसमें देखते हो, इतिहास में देखते हो कि इतिहास में पशुपालकों का भी वर्ग होता है, कृषकों का भी वर्ग होता है, आम आदमी भी होते हैं, सामान्य आदमी भी होते हैं, राजा रानियों का भी वर्णन हमको इतिहास में मिलता है। ठीक है, शिल्पकारों का भी इतिहास में हमको वर्णन मिलता है। मतलब अलग अलग तरह के समुदायों का वर्णन हमको मिल रहा है इतिहास के अंदर। ठीक है, इतिहास के अंदर हम किसी पर्सनल वर्ग की बात नहीं करते हैं। इतिहास में हम प्रत्येक वर्ग के बारे में बात करते हैं, प्रत्येक वर्ग के बारे में हम सीखते हैं, प्रत्येक वर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। कक्षा छठी की बुक, जिसको हम हमारे अतीत के नाम से जानते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं अलग अलग तरह के समुदायों की। हम राजाओं की भी बात करते हैं, रानियों की भी बात करते हैं, ठीक है, व्यापारियों की भी बात करते हैं, शिल्पकारों की भी बात करते हैं, पशुपालकों की भी बात करते हैं। तो मान लीजिए सामान्य वर्ग की भी हम बात करते हैं। तो अलग अलग वर्गों की जब हम बात करते हैं तो उन अलग अलग वर्गों की होने की वजह से, मतलब अनेक वर्गों की बात करते हैं, तो अनेक वर्ग होने की वजह से हम इतिहास को हमारे लिए यानी बहुवचन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहुवचन हम अतीत को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हम अतीत में अनेक वर्गों का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए हम अतीत को मेरा अतीत नहीं कह सकते। इसलिए इसको मेरा अतीत नहीं कहा गया, क्योंकि हम इसमें किसी पर्सनल समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक समुदाय की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसमें सभी समुदायों की बात कर रहे हैं, अनेक वर्गों की बात कर रहे हैं। इन अनेक वर्गों को देखते हुए, उन अनेक वर्गों की संस्कृति को देखते हुए, उन्हें अनेक वर्गों के कार्यभार को देखते हुए ही, उन सभी वर्गों को मद्देनजर रखते हुए ही अतीत का नाम दिया गया हमारा अतीत, वरना इसके लिए मेरा अतीत भी हो सकता था। तो इसलिए जो अब देखिए यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या आया, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आया अनेक वर्ग। तो अनेक वर्गों के बारे में हम अतीत में जानेंगे। ये कक्षा छठी का चैप्टर ही कक्षा छठी की जो बुक है इतिहास की, उसका नाम हमारे अतीत ही हमको बताने की कोशिश कर रहा है। उसका नाम ही हमको इंडिकेट कर देता है कि मैं इस बुक में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ
तो इसीलिए सबसे पहले हमको बुक के नाम पर बात करनी चाहिए, बुक के नाम को समझना चाहिए कि वो किस पर काम करने की कोशिश कर रहा है, इस बुक में वो क्या बताने की कोशिश की जा रही है, वो सब हमको कहां से मिलती है। ये सब जानकारी वो मिलती है उस बुक के नाम से। अब इसी तरीके से हम बात करें तो इसी तरीके से एक बुक में मान लीजिए चैप्टर होते हैं 1 2 3 4 5 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अब मान लीजिए किसी चैप्टर में 7 चैप्टर हैं, किसी बुक में 7 चैप्टर हैं। इन 7 चैप्टरों में क्या है, इन चैप्टरों के अलग अलग नाम हैं। मान लीजिए इन 7 चैप्टरों का जो बुक है जिसमें 7 चैप्टर हैं उसका एक अलग नाम हो गया, ठीक है, अलग नाम हो गया। और जो ये बुक के अंदर जो 7 जो चैप्टर हैं इनके अलग नाम हो गए। इनके क्या हो गए, मान लीजिए इसका नाम हो गया आर्थिक, इसका हो गया सांस्कृतिक, इसका हो गया राजनीतिक, ठीक है। मैं बता रहा हूं, ये मैं समझाने के तौर पर आपको बता, ये चैप्टर संस्कृति इसका नाम है, ऐतिहासिक संस्कृति। तो ये हमको बताएगा, सिर्फ ये चैप्टर का नाम ही है हमको इंडिकेट कर रहा है, हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपको इस ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐतिहासिक संस्कृति मतलब उस टाइम के लोगों का रहन सहन, उस टाइम के लोगों का कार्यभार क्या था, उस टाइम के लोगों का चाल चलन क्या था, उस टाइम के लोगों के खाने पीने के साधन क्या थे, तो वो सब तरह का बताने की कोशिश करेगा ये चैप्टर नंबर हमको। तो इसीलिए सबसे पहले जड़ पे काम करो, बेसिक पे काम करो, न्यू पे काम करो, तभी आप इतिहास को बढ़िया तरीके से समझ पाओगे और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम इतिहास का अध्ययन करेंगे, जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो हम आपको इस तरीके से समझाएंगे, खोल कर आपको बताएंगे। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इतिहास की एक न्यू सीरीज, जिसमें हम 6 to 12 तक बहुत ही बढ़िया तरीके से इतिहास को कवर करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आप हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सको और हमारे साथ जुड़ सको। और स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हम आपको इतिहास को समझाएंगे, आप भी जुड़कर हमारे साथ इतिहास को बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो और आगे तक इतिहास को समझ सकते हो। इससे हमको फायदा क्या होगा, आने वाली जो बुक्स हैं, मान लीजिए जो हम 12th के बाद करते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ने में आसानी होगी, उनको समझने में आसानी होगी। यदि आप डायरेक्ट उनको पढ़ोगे, उनको समझने की कोशिश करोगे तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे वर्ड्सों का अर्थ खोजने की जरूरत पड़ेगी। जो भी वर्ड्स वहां पे दिए जाते हैं वो सब क्लास 6 to 12 तक बता दिए जाते हैं, इसीलिए उनको आप पहले क्लास 6 to 12 तक ही समझ लें ताकि आपको आगे समझने की जरूरत ना पड़े। उससे फायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आप बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझ पाओगे, खुद को एक तरीके से बोल सकते हैं कि अध्ययन का जो बोझ होता है उससे मुक्त करा सकते हो। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सीरीज के चैप्टर नंबर 1 पर। तो थैंक यू सो मच।